हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमारा तीज का फंक्शन हो गया, बहुत ही सुपर डुपर फंक्शन हुआ। अभी तक मैंने वीडियो एडिट नहीं की हूँ, पर जैसे वीडियो एडिट कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि कर दी हूँ। वैसे जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी तब तक वो पब्लिश हो चुकी होगी। और सबने इतने मज़े किए ना, शायद 2 साल बाद वाली जो कसर थी ना, वो निकल गई। नीचे वाली भाभी शायद पूजा कर रही है, उनकी घंटी की आवाज़ आ रही है। और सबसे सैड खबर आपको बता दूं कि कल भी मेरी आंटी नहीं आई थी और आज भी मेरी आंटी नहीं आई है, तो मुझे ही काम करना है। तो अब मैं लगी पड़ी हूँ काम करने में। और मगर सुबह से चल रहा है कि फ़ोटो सेंडिंग रिसीविंग, वीडियोस सेंडिंग रिसीविंग वाला काम चल रहा है, क्योंकि सबको अपनी अपनी वीडियोस देखनी है, फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है। मोस्टली फ़ोटोज़ मेरे पास थी, तो सब सेंड वेंड करने में मैं लगी पड़ी हूँ। और नाश्ता बनाई थी, नाश्ते में मैंने पोहे बनाए थे। मीर खा लिया है, दाजी भी खा लिया, दाजी खा के थोड़ा सा ऑफिस गए हैं। और एक और अपडेट आपको दे दूं कि मुझे आज किसी से मिलने जाना है। वो एक्चुअली मेरे साथ उड़ीसा में रहती थी वो भाभी। वो कुछ ऑफिशियल अपने वर्क से आई हुई हैं भिलाई। तो आते साथ ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं यहाँ हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं मिलूंगी। पर वो 3 दिन पूरी, मतलब एक्चुअली उनको 3 दिन हो चुके हैं यहाँ आके। तो 3 दिन से वो अपने वर्क में फुल्ली मतलब बिजी थी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। पर कल जब मैं फंक्शन में थी तब उनका कॉल आया था कि मैं फ्री हो गई हूँ, तो मुझसे मिलने आओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर पता चला कि सुबह 9 o'clock वो कहीं जाने वाली थी। तो मैंने कहा कि, तो दादी को मैंने बोला, दादी बोले मुझे भी ऑफिस जाना है। तो मैंने भाभी को फ़ोन करके बोला कि भाभी आप जैसे ही फ्री होते हो आप मुझे कॉल करो, आधे घंटे 1 घंटे पहले, तो मैं फटाक से पहुँचती हूँ, क्योंकि दादी के साथ ही जाऊँगी। दादी को भी वो जानते हैं, मतलब हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब मेरी एक नियरेस्ट एंड डियरेस्ट भाभी है। अगर मैं उनसे मिलती हूँ तो आपको ज़रूर बताती हूँ। पर पता नहीं, शायद आज उनका यहाँ पे भिलाई में लास्ट डेट, मतलब लास्ट डे है। तो हो सकता है कि मिल पाए या हो सकता ना भी मिल पाए, अगर वो बिज़ी रही। क्योंकि मैं तो फ्री हूँ, बट उनका फ्री होना ज़रूरी है मिलने के लिए। तो अगर वो फ्री होती है तो डेफ़िनेटली उनसे मिलने जाऊँगी, क्योंकि वो मेरी सिटी में आई है, तो जाके उनसे मिलना बनता ही बनता है। और कोई दूर का बंदा जब मिलने आता है और कॉल करके बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जाओ फटाक से मिल के आओ। इतने साल, मतलब 7 ईयर्स हो गए होंगे शायद हम लोग नहीं मिले, 7 या 6 ईयर हो गए। नहीं, 7 ईयर्स ही हो गए हैं हम नहीं मिले हैं। हाँ, फ़ोन पे बीच बीच में बात होती है, ये नहीं रैंडम बहुत बात होती है, पर बीच बीच में बात होती थी। खैरियत खैर खबर फेसबुक के माध्यम से चलता रहता है। बट हाँ, वो आई हुई है भिलाई, तो हाँ, मिलना तो बनता है। और मैं डेफिनेटली मिलने जाऊँगी। और वो मेरे बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, एक्चुअली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी फ्रेंड्स जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ या मैं उनसे दूर हो गई हूँ, बट हमारा सबसे कांटेक्ट रहता है। और मिलना जुलना, मतलब बाई चांस अगर हम उनके शहर गए या वो हमारे यहाँ आए, तो मिलना जुलना हो ही जाता है। या फिर फ़ोन तो है ही, फ़ोन ऑफ फ्रेंड, वो तो हो ही जाता है ना। तो कितना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जाके भाभी से मिलूँ। बहुत साल पहले देखी थी और अब देखूँगी। कितनी सारी बातें जमा हो गई, वो कितना सब कुछ बताएंगी वहाँ का, मैं कितना कुछ बताऊँगी, है ना। अगर जाती हूँ तो आपको डेफिनेटली लेके जाऊँ। कितना बकबक कर रही हूँ ना मैं। पहले लगूँ काम पे, क्योंकि आंटी तो आई नहीं है। कल इतना तैयार वैयार होके काम कर लिया, मतलब प्रोग्राम कर लिया, और अब वापस बनना पड़ेगा। बर्तन भी इंतज़ार कर रहे हैं, झाड़ू पोछा इंतज़ार कर रहा है, खाना भी बनाना है। उतने में अगर भाभी का कॉल आ गया कि मैं आ गई हूँ, तो उनसे भी मिलने जाना है। और जाना है तो आपको तो लेके ही जाना है ना। तो जाऊँ मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ, खाना चढ़ाती हूँ, और फिर आपको लेके चलती हूँ। ओके। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। सारे काम निपटा के, झाड़ू पोछा बर्तन कटका और खाना वाना बना के आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 12:30। और क्या बोलते हैं, मैं जो बोल रही थी कि सुबह सुबह हम जाएंगे एक भाभी से मिलने के लिए, वो आई हुई हैं भिलाई में। तो उनका भिलाई भ्रमण हो चुका है, मतलब भिलाई वो घूम चुके हैं। मुझे कॉल किए थे कि मैं आ गई हूँ होटल में, तो तुम आओ मिलने। तो मैं दास जी को कॉल किया, एक्चुअली संडे है, फिर भी दास जी ऑफिस गए हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि आ जाइए, अपन खाना वाना खा के निकलते, क्योंकि लंच तो मेरा रेडी हो चुका है। उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इतने साल बाद मिल रहे हैं तो बहुत सारी बातें भी होंगी ना। पर आज मेरा दिन इतना ढीला 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 गया ना। देखिए मेरी मेहंदी अच्छी खासी ना काली रची है। कल और ज़्यादा डार्क थी, अब थोड़ी सी धीरे धीरे लाइट होने लगी है, क्योंकि ये वाली मेहंदी आजकल ज़्यादा टिकती नहीं है। एक दिन अच्छा जवाब देती। नेल पेंट भी थोड़ा उखड़ गया है बर्तन वर्तन माँजते माँजते, तो इसको थोड़ा सा टचअप कर लूँगी तो हो जाएगा। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि कल का दिन इतना एनर्जेटिक था, इतना अच्छा था। और आज मेरा दिन उतना ही ढिल्ला है, क्योंकि शायद सारी एनर्जी मेरी कल निकल चुकी है इतनी मस्ती करते करते। कल इतना अच्छा लग रहा था ना, इतने दिन से, समझ लीजिए 1 महीने से तीज 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 चल रहा था। और आया और फट से निकल गया। ये हम लोग बात भी कर रहे थे कि आएगा और निकल जाएगा। सब कल इतने सुंदर लग रहे थे ना। एक्चुअली मैंने वीडियो तो अभी एडिट की नहीं है,
ये वीडियो तो बाद में ही आएगा, तीज वाला वीडियो पहले ही जाएगा। वीडियो में देखिएगा सब इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ दुल्हन घूम रही है, तब सब दुल्हन के लुक में लग रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था यार, इतनी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये समय ठहर जाए, जाए ही ना। और जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। और 2 साल बाद हम लोग ये तीज वाला फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट तीज है। मैं अपने जो जहाँ पुराने थी वहाँ पे भी हम करते थे और ऐसा ही करते थे, धमाकेदार वाला करते थे कि यादें पूरी साल भर रहती थी नया सुरूर चढ़ने में। फिर वक्त जाता था। जो हमने पिछला तीज भी मनाया है ना 2 साल पहले या उसके पहले पहले पहले, वो भी हम लोग के दिमाग में अभी तक है। हमने इतनी मस्तियाँ वहाँ भी की है और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ इतनी ही करती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा सा मस्ती करने वाला है, तो मैं हर जगह जाके ऐसी ही मस्तियाँ करती हूँ। और कल हम लोगों को डांस के मोमेंटो मिले, जितने भी लोगों ने डांस किया सबको मोमेंटो मिले। प्लस हम लोगों को एक क्लचर मिला, जो जनरल क्वेश्चंस डांस के बीच में क्वेश्चंस हो रहे थे, क्विज क्वेश्चन, तो मैंने भी एक क्लचर अचीव किया है। प्लस हम लोगों को तीज का जो गिफ्ट मिला वो मैं आपको दिखाती हूँ। तीज का हमें ये मिला है कॉम्बो। इसमें है एक साड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, साड़ी पिन, ये है। तो मेरी साड़ी कुछ इस कलर की है, तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया है कि फटाफट इस साड़ी को रेडी करवा लो। मतलब सबका अलग अलग कलर, ठीक है, किसी को रेड मिली, किसी को पिंक मिली, किसी को ब्लू मिली, मुझे ये मिली, मुझे ये बहुत पसंद आई। तो मैंने सबको कह दिया है कि तुम लोग सब फटाफट इस साड़ी को रेडी करवा लो। एक दिन हम लोग क्लब में इसको फिर टीम अप करेंगे। ये साड़ियाँ ना शिफॉन जॉर्जेट टाइप की है, तो इसको ना थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का ब्लाउज और एसेसरीज के साथ स्टाइल करने से एकदम झमाझम लगेगा। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया फटाफट इसको रेडी करवाओ, एक दिन क्लब में फिर इसके जलवे करते हैं। तो सबने बोला ओके, तो एक दिन फिर इसका आएगा, इसको करवा लेती हूँ। और मीर के हैं कल से एग्ज़ाम, तो एक ये टेंशन हो गई। पर अब मुझे जाना है मिलने उनसे, भाभी से। मैं तो जाऊँगी भाई, 7 साल बाद वो आई हैं और आके उन्होंने मुझे याद किया है, तो मैं ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वो भी जब हम वहाँ रहते थे ना उड़ीसा में, तब वहाँ हम मस्ती अलग करते थे, वो हमारी मस्ती के दौर अलग थे। वो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी, वो हमारी सामने वाली खिड़की में रहती थी। हम ऊपर से बात करते, मतलब मैं नीचे वाले में रहती थी, सामने बिल्डिंग में नीचे, और वो ऊपर। तब मीर ना छोटा सा ही था, वो वहाँ से मतलब भैया भाभी मीर से बात करते रहते। याद है मीर? नहीं, इतना से याद नहीं। उतने से याद नहीं है। मीर को बस इतना याद है, वो जो भैया है भैया ने क्या किया था एक दिन ना, बहुत फूल से तो वो पूजा करते। एक तो दोनों अंकल मतलब भैया भाभी इतना पुजारी हैं, मतलब बहुत पूजा करते हैं। तो एक बार क्या किया था भैया ने, इतना बहुत भर भर के फूल डालते थे भगवान के आसन में। तो भैया ने क्या किया था, भगवान का आसन साफ करते करते गोपू को भी फूल के साथ उठा लिया और पीछे फेंक दिया। तो फिर ना क्या हुआ, मैं देखी फटाफट फटाफट भाभी पीछे भाग के जा रही है। मैं बोली कि अरे भाभी क्या हुआ? वो बोलते अरे तेरे भैया ने गोपू को फेंक दिया फूल के साथ, मैं ले आने जा रही हूँ। तो फिर जाके वहाँ से सर्च वर्च करके वो भी ऊपर वाली विंडो से नीचे फेंक दिया। उसके बाद फिर वो जाके लेके आए, फिर पूजा पाठ की, मतलब जैसा जो करना चाहिए, क्षमा क्षमा मांग के वापस फिर उनको बिठाया। तो मीर को बस उतना सा याद है कि अरे वही है क्या जो जिन्होंने फूल के साथ गोपू को फेंक दिया था, है ना मीर? इतना सही मीर को याद आ जा, इतना सही मीर को याद है कि गोपू को फेंक दिया था। तो मैंने कहा हाँ हाँ वही है। तो उनके तो बेटे भी हैं, बड़े बड़े हैं, जॉब करते हैं। तो मीर बोल रहा था भैया लोग भी आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं भैया लोग तो नहीं आए हैं। तो मैंने कहा तुम मिल लेना उन लोग से। बोले कि हाँ मिल लेंगे। तो दादी जैसे ही आते हैं और हम निकलते हैं, मतलब खाना बना भोजन करके उसके बाद हम शाम में जाएंगे फुटबॉल खेलने। तुम्हारा एग्जाम है? नहीं, मैं जाऊंगा फुटबॉल खेलने। तो जैसे ये आते हैं दादाजी, खाना वाना खा के हम निकलते हैं घूमने, मतलब घूमने इन द सेंस उन लोगों से मिलने, बात करने। तो आपको भी मिलवाएंगे उनसे, आप भी मिल लीजिएगा, है ना। वो भिलाई भ्रमण उनका हो चुका है, पूछूंगी कहाँ कहाँ घूम लिए नहीं घूम लिए। वो आ चुके हैं अभी रूम में, तो फिर जाके उनसे मिलती हूँ और आपको भी मिलवाती हूँ। ओके, तो चलो मीर, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के। और खाने में मैंने आज बहुत कुछ खास नहीं बनाया। आज मैंने सिर्फ बनाया दाल, बंदा गोभी का सब्जी, बेगुन भाजा एंड राइस, और कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज बहुत सारे काम भी थे, झाड़ू पोछा, और जितना मेरा लहंगा वहंगा ये वो सारा गुछा के रख दी। जितने ऑर्नामेंट निकल आए थे बाहर सारे अंदर रख दी, क्योंकि रूम बड़ा क्लटर हो जा रहा था। तो जब तक ये सब नहीं करूँगी, अब तो मुझे जल्दी से इस साड़ी को मैं रेडी करूँगी और फटाफट पहनूंगी। सबको बोल दी हूँ कि भाई तुम लोग अपनी अपनी रेडी करवा लो, फिर इसको करते हैं एक दिन टीम अप, तो फिर आपको दिखाते हैं, है ना। तो चलिए मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। दादी काफ़ी लेट आए, उसके बाद हम अब भी निकल रहे हैं जस्ट भिलाई निवास के लिए।
उदास जा रहे हैं लॉक करके, मीर जा चुका है गाड़ी में और मैं भी जा रही हूँ। और मैं एक्चुअली कभी गई नहीं हूँ भिलाई निवास, देखती हूँ किधर पे है एग्जैक्टली लोकेशन मुझे भी नहीं पता, बस जितना उन्होंने बताया है, बाकी रास्ते में पूछ पूछ के चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हम निकल पड़े हैं भिलाई निवास के लिए। ये बैठा मीर क्या हुआ, बहुत उदास देख रहे, पंकज उदास। ये बैठा उदास जी, बहुत ज़्यादा धूप है, पानी बंद हो गया है ना गिरना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। पहुंच चुके हैं भिलाई निवास, अब जाते हैं अंदर, करते हैं भाभी को कॉल। बड़ी अच्छी जगह है मगर। ये हम भिलाई निवास में अंदर जा रहे हैं। ये भाभी के साथ जो ड्यूटी में आए थे वो सब अपने वापस घर को जा रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी जगह है भिलाई निवास, और अंदर काफ़ी बड़ी स्पेस और इतने सारे रूम थे ना। मैं चलिए आगे आपको दिखाती चलूँगी। ये सब लोग उड़ीसा से आए हुए हैं। मैंने पहुंचते साथ ही भाभी को कॉल कर दिया था कि भाभी हम पहुंच गए, आपका रूम नंबर क्या है। तो बस ये आ गई भाभी हमसे मिलने के लिए। प्रणाम करो। देखिए हम प्रणाम करेंगे, पकड़ो पकड़ो इसको। चलो चलो कैसे है? अच्छा कब निकलेंगे? आज रहेंगे। आज रहेंगे। अच्छा हाँ कल हम अब भाभी के रूम में जा रहे हैं और अंदर में भैया बैठे हुए हैं, तो उनसे भी मिलते हैं जाकर। चलिए आपको भी मिलवाते हैं, बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको उनसे भी। मीर को तब देखा था इन लोगों ने जब मीर बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा होकर देख रहे हैं ना, तो जाते साथ ही भैया एकदम मीर को गोद में उठा लिए। कहाँ कहाँ घूमे भिलाई में? और कहीं नहीं? मैत्री बाग 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे। दिन रात हम सोया नहीं। अच्छा देख के लग रहा है, मगर 3:30 बजे सुबह हम फ्री हुआ। अच्छा दोनों का ड्यूटी लगा हुआ है। हाँ 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 मेरा काउंटिंग में भी था। अच्छा काउंटिंग का प्रोसेस जब हाँ हो गया हाँ हाँ तब ये लोग का शुरू हो गया सेलिब्रेशन। अच्छा फिर कहाँ हम आप हाँ, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के तो घर आना था ना। सुन कम से कम मुलाकात तो कीजिए। हाँ ये भी नसीब का बात। हाँ 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 किसको पता नहीं। मिल के अगर आके चले जाते हो और मुझे पता चलता ना, मुझे बहुत दुख होता। नहीं ऐसा बात जिसका इलेक्शन है क्या? इलेक्शन ये जो ट्रेड यूनियन इलेक्शन। उसके बाद वहीं से लगाया वीडियो कॉल सारे पुराने फ्रेंड्स को, और सबसे वीडियो कॉल पे फिर बातें हुई। पहचान कौन? कैसे हो तुम, कब आ रहे हो? आइए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई मोस्ट वेलकम। नमस्ते। अभी तो 1 साल हो रहा है, पता नहीं कितने साल और रुकना पड़ेगा यहाँ, मगर ये अच्छी जगह है भिलाई। हाँ नहीं 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 भिलाई निवास है, और काफ़ी मतलब इसमें रूम्स वगैरह है, रूम्स की फैसिलिटी है, ये शायद गवर्नमेंट का है। तो यहीं पे भैया भाभी रुके हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी हाउस, थोड़ी सी कॉफ़ी पी के आते हैं। और दास जी ये फूल तोड़ के लाए हैं हमारे लिए। नीचे शायद पेड़ होगा, वहाँ से ये फूल तोड़ के लेके आए हैं। तो चलते हैं कॉफ़ी हाउस में, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। ऐसी बहुत सारी गप वप हो गई। अभी भाभी से आप लोगों को मिलवाती हूँ, भैया भाभी से। अच्छा लग रहा है, हम 7 साल बाद मिले हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताज़े हो रही हैं। आ रहे हैं उन लोग भी, तो देखते हैं शायद उनको साईं बाबा मंदिर लेके जाए, क्योंकि लोग साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो लेके चलते हैं। ये भाभी हम 7 साल बाद मिल रहे हैं। हम जोड़ा में पहले साथ रहते थे, नहीं आमने सामने बिल्डिंग में, हम नीचे रहते थे, भाभी ऊपर रहती थी। हम वहाँ से ऊपर नीचे से बात करते थे, तब मीर कितना छोटा था ना। एक साथ मिलते थे। हाँ कितनी मजा आती थी, बहुत अच्छे दिन काटे हैं वहाँ, नहीं
वो मतलब कुछ चीज़ें याद हमेशा रह जाती है और वो रह ही जाती है, और फिर वैसे लोग मिलते भी नहीं हैं लाइफ में। ये भिलाई निवास अंदर से कुछ इस तरीके का है और काफ़ी बड़ा स्पेस में बना हुआ है और काफ़ी मेंटेन्ड है और बहुत सारी रूम की फैसिलिटी है वहाँ पे। मतलब ये शायद बीएसपी का ही है और बीएसपी इसको मतलब देती है रहने के लिए लोगों को। और इसी के जस्ट नीचे में कॉफ़ी हाउस है, तो हम वही कॉफ़ी हाउस में जा रहे थे कॉफ़ी पीने, और उसके बाद हम फिर देखते हैं और कहीं निकलेंगे। और ये इसका एंट्रेंस है, ये मेन गेट है और सामने एक नटराज की कितनी सुंदर सी बड़ी सी प्रतिमा है जो एकदम पार्क के सेंटर में है। फिर हम वहाँ से गए कॉफ़ी हाउस। हाँ, ওখানে বসে ওই যে ওখানে খালি আছে। लगा किक? नहीं, किक लगी? भिलाई निवास बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का बड़ा सा भिलाई निवास का बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद हम गए थोड़ा पार्क में, वहाँ जाके थोड़ा पार्क में घूमे फ़ोटो शूट वगैरह कराई, और भाभी को भी कुछ यादगार पिक्स लेके जानी थी तो हमने वहाँ फ़ोटो शूट कराया, थोड़ी देर बैठा। चल मीर, खींच दूँ? हम लोग का यहाँ भिलाई निवास में घूमना हो गया। अब हम निकल रहे हैं साईं बाबा मंदिर के लिए। तो साईं बाबा मंदिर होके आते हैं और भाभी को साईं बाबा के दर्शन करा देते हैं, भैया भाभी को। तो दास जी गए हैं गाड़ी निकालने। तो चलिए साईं बाबा मंदिर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। वो छोटी है ना? पत्ते है, पत्ते नहीं रहे, फूल है। अरे नहीं, ये फूल अलग है, ये पत्ता है, ऐसे देखो। हाँ, थोड़ा अलग टाइप का, पता नहीं क्या फूल है ये। अच्छा, ये पत्ते हैं यार, ये पत्ते है, इसका तो येलो येलो फूल है, येलो येलो है फूल। ये हम निकल पड़े साईं बाबा मंदिर के लिए। अब वहाँ से हम सीधे निकल कर गए ग्लोब चौक को क्रॉस किया और उसके बाद गए सेक्टर 6, जहाँ पे साईं बाबा मंदिर है, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ, वही वाले साईं बाबा मंदिर। मैंने कहा चलिए भाभी आपको भी हम अपने भिलाई का साईं बाबा मंदिर दिखाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जहाँ हम रहते थे ना, जस्ट घर के थोड़े से ही आगे, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, साईं बाबा मंदिर था और वो इतना सुंदर मंदिर था ना। हाँ, मैं भाभी और हमारे बिल्डिंग के सब लोग अक्सर शाम को वहाँ जाते थे आरती देखने के लिए, और इन्हीं भाभी से मैंने बहुत कुछ साईं बाबा की पूजा भी सीखी है। और ये सेक्टर 6 में आई लव भिलाई का एक बड़ा सा बैनर जैसा, बैनर मतलब बनाया हुआ है वो। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़े होकर एक पिक लूँगी, तब कभी भी पिक ले नहीं पाती हूँ। हमेशा जब वो क्रॉस कर जाता है तब मुझे ध्यान आता है। अच्छा है ना देखने में। फिर हम पहुँचे सीधे साईं बाबा मंदिर पर। जब हम साईं बाबा मंदिर पहुँचे तब 5 तो बजे नहीं थे, क्योंकि 5 बजे मंदिर खुलता है। तो फिर हम एक राखी के शॉप में चले गए राखी लेने के लिए। भाभी बोली मैं राखी लूँगी। किसको भेज? ये कितने का लुम्बा? 160। इसमें तो ऐसा कुछ बजाज भी नहीं रहा है।
रेट ठीक ठाक लगाओ भैया, 20 रुपए में दे दो आधा। हाँ पावर हाउस से मैं लेके आई हूँ। अरे बाहर के मेहमान है दो, बोले कि भिलाई से कितना अच्छा सामान लेके आई हूँ। उड़ीसा से आई हैं भिलाई का सामान लेने। फिर दादाजी का कॉल आया कि मंदिर खुल गया, आ जाओ। फिर मैं और भाभी वापस गए मंदिर। आज कितना अच्छा ड्रेस पहने हैं, येलो कलर का। क्या है बहुत सुकून मिलता भाभी। मैं आती हूँ थोड़ी देर बैठती हूँ आके। मंदिर से हमने बोला भाभी को कि भाभी हमारे साथ चलिए घूमने, मगर भाभी को जाना था अपनी सिस्टर के घर जो कि वैशाली में प्रगति नगर में रहती है। पर भाभी को तो पता नहीं था उनका घर, तो मैं दादाजी उनको उनकी बहन के यहाँ पर छोड़ने के लिए, मतलब ड्रॉप करने के लिए वैशाली गए। ये मंदिर प्रांगण के एक वॉल पे साईं बाबा के 11 अनमोल वचन लिखे हुए हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और इनमें ना बहुत रियलिटी, अगर आप इसको दिल से पढ़ते हैं ना इसमें बहुत रियलिटी है। फिर हम लोग पहुँच गए वैशाली बालाजी अपार्टमेंट, वहाँ उनकी सिस्टर रहती थी। फिर हम लोग जाने लगे तो भाभी बोली कि नहीं ऐसे कैसे जाओगे, थोड़ा सा बैठो, चाय वाय पी के जाना। तो फिर दादाजी बोले ठीक है। फिर हम लोग फिर उनके साथ उनके घर गए। और वहाँ मेरा फेवरेट डॉगी मिल गया, तो वहाँ पे बैठा हुआ था। और बढ़िया। फिर भाभी की सिस्टर ने हम लोगों को चाय पानी ढोकले ये सब खिलाया। ये उनकी सिस्टर है, जो ये खड़ी है, ये उनकी सिस्टर है। अरे खाइए, आपकी साली खिला रही, गोलमाल नहीं होगा। ले वहाँ से हमने चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सीधे निकले घर को, क्योंकि मीर के कल से एग्ज़ाम है, तो मतलब मंडे से एग्ज़ाम थे, तो इसलिए फिर हम निकल पड़े घर को। और फिर हम सीसी वगैरह में भी कहीं नहीं रुके, सीधे भागे घर के लिए। मीर को एक तरफ पढ़ने बैठाई और एक तरफ मैंने बनाना शुरू किया पाव भाजी। तो मेरा पाव भाजी ऑलमोस्ट बन के डन हो गया। ये बटर है और पाव भाजी में डाल रही, मतलब ये लास्ट स्टेज पाव भाजी की जो बन रही थी वो बनाई फटाफट। और फिर खाना वाना इन लोगों को सर्व किया। मीर की भी पढ़ाई हो गई थी तो मैं शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे आके मीर को पढ़ाना था। तो ऊपर सबको क्यूब डाल दूँगी और डालना है इसमें कोरिएंडर लीफ, और साथ में मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस। लीजिए बन के तैयार हो गई मेरी पाव भाजी। एकदम मक्खन मार के, पाव सेक के और प्याज सब कटे कटे दे दी हूँ। अब बस खाने का है इंतज़ार। अब दादी को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। उसके बाद बैठूँगी वीडियो एडिट करने में, क्योंकि वीडियो एडिट अभी तक हुई नहीं है। जस्ट मैंने करना शुरू किया था, थोड़ी सी हुई है, फिर आ गई किचन में, तो अब वीडियो एडिट करना शुरू करूँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया।